ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों बहनों, बाबा के सभी अनमोल ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं, आज 11 अगस्त 2025। भाई बहनों, मैं कई बार आप सबको बता रहा हूँ, हमारी बड़ी दादी का माह चल रहा है, अगस्त माह, और हम सबको रह रह कर बड़ी दादी जी की अनेक विशेषताएं याद आती है। आज आप सबको एक बहुत सुंदर विशेषता सुना देना चाहता हूँ। बड़ी दादी को 3 चीज से बहुत प्यार था। पहला पढ़ाई, दूसरा परिवार और तीसरा पिकनिक से। बहुत सुंदर दादी जी के साथ रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दादी बहुत 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 पढ़ाई में रेगुलर स्टूडेंट बनकर पढ़ाई रोज पढ़ती थी, पढ़ाती थी। दूसरा, दादी जी को परिवार से बहुत प्यार। जितने भी बाबा के बच्चे, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे साधारण, चाहे गांव का चाहे शहर का, सबको 1 मिनट में अपना बना लेती थी। किसी भी देश के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी भाषा के हो, दादी देखते इतना अपनापन देती थी कि दादी को देख करके सब कुछ लोग भूल जाते थे। और तीसरा, दादी जी को पिकनिक से बहुत प्यार था। दादी जी क्या करती थी, थोड़ा भी मौसम अच्छा हुआ, चलो पीस पार्क चलो, चलो पिकनिक करके आते हैं, चलो क्रिकेट खेल के आते हैं। और भाई बहनों को, यहाँ जो समर्पित भाई बहन हैं, हर साल दादी कहीं न कहीं घूमने के लिए भेजा करती थी। सब समर्पित भाई बाबा के बच्चे हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे, तो चलो एक बार सोमनाथ चले जाओ, एक बार आगरा चले जाओ, एक बार शिमला चले जाओ। इस तरह से दादी जी को बहुत प्यार था। हमारी दीदियाँ जो उस समय अकाउंट के लिए आती थी, मधुबन में शांतिवन नहीं बना था, तो दीदियों को भी दादी जो है पीस पार्क, कभी नक्की लेक तरफ, कभी बाबा पहाड़ी, ऐसे घुमाने के लिए और खिलाने पिलाने का बहुत शौक था। खिलाने पिलाने के बहुत, जैसे राजा क्वालिटी था दादी के अंदर। मान लो मुरली में कभी गुलाब जामुन शब्द आ गया, तो मुरली चलाते चलाते ही बीच में दादी बोलती थी। उस समय उन दिनों सूरज भाई जी, आतम भाई जी सब आगे बैठते थे मुरली में, तो दादी बोलती थी, सूरज बाबा जो है ना गुलाब जामुन को याद कर रहे हैं, हो सकता है क्या, क्लास वालों को मिल सकता है? तो जी दादी, बस दादी का बोलना और किचन वाले उठ करके जाना, और जब तक मुरली पूरा होती थी गुलाब जामुन बन करके स्टेज पर आ जाता था। तो दादी एकदम सबको बधाई देती थी, किचन वालों को खास करके, इतना दादी की आज्ञा माने करके। और दादी के अंदर वो अथॉरिटी था, प्यार का, पालना का संस्कार था। तो आज मैं आप सबको शुरू में ही सुना दिया दादी जी की 3 विशेषता, पढ़ाई, परिवार और पिकनिक से बहुत प्यार था। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें हैं। पहली बात, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मतीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। दूसरी बात, प्रश्न है कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। मंत्र है ना भाई बहनों, बाबा कहते हैं बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल सी नो इविल। यही मंत्र याद रखो, तुम्हें अपनी कर्म इंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते रहते हैं, इसलिए बाबा युक्ति बताते हैं, बच्चे पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। तो बाबा 2-3 दिन से लगातार हम सबको भाई बहनों याद दिला रहे हैं कि पवित्रता ही सबसे बड़ी हमारे लिए दैवी गुण है। तो हम सबको पवित्रता के गुण को विशेष महत्व देना है। तीसरी बात, अंदर से आसुरीपन को समाप्त करने वाले के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई है उनका सिमरन कर अपना कल्याण करना है। चौथी बात, प्यारे बाबा की मुरली में आज वरदान, सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भाव। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को, है ना, बाबा कहते विकार क्या है, सांप है, तो विकारों रूपी सांपों को सहज योग की सैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो भाई बहनों, अगस्त माह में बाबा की मुरली के साथ साथ हम सबको बाबा की जो अनन्य रत्न, आदि रत्न बड़ी दादी की विशेषता को भी सारा दिन स्मरण करते रहना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है और जीवन की यात्रा को दादियों जैसे बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।